Hello guys, today we are going to start a new chapter. Chapter name is Engineering Goods and it is 11th chapter of your book. In this chapter we will study just important questions. Okay, let's start. Define engineering sector and explain heavy engineering and light engineering sectors. ये लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर ये इंजीनियरिंग सेक्टर के पार्ट्स हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो कवर करती है एक बहुत बड़ी रेंज को बिजनेस की और मैथमेटिकल कंसेप्ट को क्रिएट करती है, डेवलप करती है, एनहेंस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को और सिस्टम को. ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ग्लोबल इकोनॉमी का और एसेंशियल मानी जाती है एडवांस में प्रोडक्टिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करती है. ओके, हैवी इंजीनियरिंग और लाइट इंजीनियरिंग दो प्राइमरी डिविजन्स किए गए हैं इंजीनियरिंग सेक्टर के. अब प्रोडक्शन करना बहुत बड़े बड़े एपरेटस का, जैसे कि ट्रिब्यून्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हो गए, तो ये आते हैं हमारे हैवी इंजीनियरिंग गुड्स में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लाइट वाला. लाइट इंजीनियरिंग गुड्स मतलब कितना टाइम नहीं लगता, शॉर्टर टाइम के लिए होते हैं और बहुत कम कैपिटल का यूज़ किया जाता है इसमें. और क्या होता रखा है, जो हाई लेवल एक्यूरेसी होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है इसमें, क्योंकि ये छोटे लेवल पर है, छोटे छोटे चीज़ बनानी होती है और डिफरेंस होता है इसमें जो कि फेलियर भी हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी है इंडिया में, इंडिया की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंजीनियरिंग गुड्स को. ठीक है, इंडिया से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स को, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. स्ट्रेंथ क्या है, स्केल वर्कफोर्स, लेबर कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, गवर्नमेंट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट में बताया गया है इंडिया को होम माना गया है, घर माना गया है जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग्स हैं और टेक्निकल्स हैं उनका, और ये क्या करते हैं, कैपेबल हैं क्रिएट करने में हाई एंड इंजीनियरिंग आइटम्स को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लो लेबर कॉस्ट. इंडिया एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव लोकेशन है प्रोडक्शन करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग आइटम्स को. तो इनके क्या है, जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत कम आती हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं. कॉस्ट इफ़ेक्टिव लोकेशन मानी गई है इनको. स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट. स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट कैसे हैं, ये अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करने से पहले अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो साइज़ है कंट्री का वो देखते हैं और अपने एक्सपेंड करते हैं लोकल मार्केट को टेक्निकल गुड्स के लिए. गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है इनको, इंजीनियरिंग सेक्टर्स को. कैसे, वो इंट्रोड्यूस करती है बहुत सारे प्रोग्राम्स को, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, टू फोस्टर मतलब कि एक्सपेंड करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग गुड्स को. इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है और सप्लाई चेन है वो भी इंक्रीज़ कर दी गई, अच्छी बना दी गई है. लॉजिस्टिक कैपेसिटी अच्छी बना दी गई. लॉजिस्टिक कैपेसिटी में क्या क्या आएंगे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मोटरवेज हो गए, ये आएंगे. वीकनेसेस क्या क्या हैं, क्वालिटी कंट्रोल. जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वो इंजीनियरिंग सेक्टर इंडिया का एक फायर के अंदर आ गया, मतलब मुसीबत में आ गया है, क्योंकि जो क्वालिटी है उसकी वो कमज़ोर है. और जो क्वालिटी कमज़ोर है तो इससे क्या होगा, जो बिज़नेस की रेपुटेशन है वो गिर जाएगी. लैक ऑफ इनोवेशन. जो इंडिया के बिजनेसेस हैं वो मुसीबत के अंदर आ गए हैं, क्योंकि जो इनोवेशन चीज़ें चलती हैं वो उनका यूज़ नहीं करते, जो मॉडर्नाइज चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं इसलिए. ठीक है, तो उनके सामान को कोई ख़रीदना पसंद नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. लैक ऑफ स्केल में है, जो हम गुड्स बनाते हैं वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है और ना ही हमने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, वो बस चलते हैं स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स में. डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. जो इंडिया है इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है और रॉ रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, मतलब कि जो कच्चे रिसोर्सेज हैं उन पर डिपेंडेंट हैं. वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने से जो हमारे प्रोडक्शन की प्राइस है वो हाई हो जाती है, तो जो कंपटीशन में हमारी वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब कि जो हमारे प्राइस की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तो कंपटीशन हम फेस नहीं कर पाते जो हमसे
कम वैल्यू के गुड्स हैं वो बिक जाते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इनोवेशन टेक्निक का यूज़ नहीं करते। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो हमें बहुत सारी परमिशंस होगी, लाइसेंस होगी, ये लेने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस को करना पड़ता है, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है इंडिया के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारा एक्सपेंसेस कर दिया, हमें एक्सपेंडिचर बहुत हो गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं होल रह जाते हैं, कमी रह जाती है, जिसके कारण जो हमारे मैन्युफैक्चर है और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं उनमें कमी रह जाती है, वो इफेक्ट करते हैं इनको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती, लैक ऑफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो हमारे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया हुआ और फिर जिससे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इफेक्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स विद रिगार्ड टू इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब कैसे हम अपने इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक सेकेंड। अंडर द टर्म ऑफ EPCG प्लान, इंडियन इंजीनियरिंग बिजनेस हैं वो परमिटेड करते हैं टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एट जीरो, और मतलब कि जो भी चीज़ है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं इस प्लान के थ्रू तो उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर सकते हैं और जिससे वो एनहेंस कर पाएंगे अपने इंटरनेशनल मार्केट को। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट एसेस इंसेंटिव, मतलब कि अपनी मार्केट को वो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड वाइड कस्टमर, अपने गुड्स और सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन इंजीनियरिंग बिजनेस कैन पार्टिसिपेट, मतलब कि जो इंजीनियरिंग बिजनेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेड शोज़ में, एग्जीबिशंस में, जिससे क्या होगा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को है एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ, इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से वो अपने मार्केट को आगे पहुंचा सकते हैं। FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है ये पॉलिसीज हैं, आउटलाइंस होती हैं और स्टेप करती है गवर्नमेंट विल टेक टू एनकरेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए दोज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, और इन्हें एडवांटेज मिलता है, इंसेंटिव्स मिलती हैं, जो ये इंपोर्ट करेंगे उन पे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, जो भी टैक्स पे करना होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट में बताया गया है जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं फॉरेन नेशन के साथ भी और रीजनल ग्रुप्स के साथ भी। नेक्स्ट वन इज सीज, SEZ, सीज इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फोकस किया जाता है एक्सपोर्ट पर, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसमें बहुत हेल्प करती है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स होते हैं, और जो बहुत लंबा प्रोसीजर था जो हमें फॉलो करना पड़ता था वो भी बहुत कम कर दिया गया है, सिंपलेस्ट प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इंडस्ट्रियल पार्क, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो इंडस्ट्रियल पार्क में रख सकते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे स्किल डेवलपमेंट होगा, और जो लेबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा जिससे वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं और कंपटीशन को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटजीज बतानी है हमें प्रमोशन की इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, हमें प्रोडक्ट को और मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो जिस टाइप का हम गुड्स बनाएंगे वो उस मार्केट में बिक जाएगा या नहीं ये देखना होगा हमें, ऐसा गुड्स बनाए जो इस मार्केट में सेल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जो हमारी गवर्नमेंट है कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल मार्केट जो इंडियन इंजीनियरिंग बिजनेस है वो क्या करती है, उनको हेल्प चाहिए होती है, आवश्यकता होती है उनको टेक्निकल हेल्प की और फाइनेंशियल हेल्प की, जो कौन प्रोवाइड करेगा, कुछ भी लॉस हो जाता तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कोई भी लॉस होगा फाइनेंशियल और टेक्निकल तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि सब्सिडीज देकर, इंसेंटिव्स लाकर, ठीक है। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस प्रमोट करते हैं इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को ट्रेड
शोज़ में पार्टिसिपेट करवा के या एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करवा के, जिससे क्या होगा उनका रोल ज़्यादा होगा। तो हमारी गवर्नमेंट दिखा सकती है कि इसने इस चीज़ में ट्रेड शो में पार्ट लिया था, एग्जीबिशंस में पार्ट लिया था, इनकी अटेंडेंस को शो कर सकती है, जिससे हमारा गुड्स ज़्यादा बिकेंगे। मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस, जो भी हम गुड्स बनाएंगे या जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पहले उन्हें रिसर्च करना पड़ेगा कि इस कंट्री में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे जो हमारे टैक्सेस हैं वो नहीं देने पड़ेंगे हमें, मतलब इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है। स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जो हमारे लॉजिस्टिक में क्या आएंगे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो आएंगे, उनको एक्सपेंड किया गया है अच्छे से, मतलब कि जो हमें पहले प्रॉब्लम्स होती थी वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। सप्लाई चेन को भी अच्छे से मैनेज किया गया है, जिससे हम एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें और जल्दी से जल्दी कर सकें। स्किल डेवलपमेंट में है जो हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है, जिससे जो हमारे लेबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। प्रमोटिंग इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग फोकस किया जाता है किस पर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर। जो एक हमारा जो ब्रांड है एक मेक इन इंडिया, उसका एम क्या है, प्रमोट करना इंडियन गुड्स को और सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर। इज़ बीइंग प्रोमोटेड बाय, ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रमोट किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जिससे गवर्नमेंट उनके जो हाईलाइट करती है टैलेंट को, इंजीनियरिंग की पावर्स को। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11 इंजीनियरिंग गुड्स। हमने देखा इसमें क्या क्या देखा, चलो देखते हैं एक बार और। स्ट्रैटेजी पढ़ ली है हमें प्रमोशन करने के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को। यहाँ पे क्या देखा हमने, प्रमोशन करने के लिए मेजर्स क्या क्या होंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस देख ली है हमें। और इससे पहले हमें पढ़ा था इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, उसके दो पार्ट्स हैं, हैवी और लाइटिंग। ठीक है, हैवी कौन सी होती है, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाते हैं। लाइट वाली कौन सी हो, जिसमें हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं। और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है, ये पहले कुछ भी आज मान लें कि ये क्वेश्चन आया है इंजीनियरिंग गुड्स वाला, तो पहले आप हेडिंग लिखोगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इंजीनियरिंग से इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में, फिर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सप्लेन करोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे कि हमने ये पढ़ लिया है। और साइड में डबल लाइन लगाओ, मतलब सिंगल लाइन लगाओगे दोनों साइड में, और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन छोड़कर डबल लाइन लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो एग्ज़ाम है अटेम्प्ट करना है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी सपोर्ट में गाइस, प्लीज़। थैंक यू ऑल।